आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतावलोकन। हम अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। आज ये हमारी 50वीं कक्षा है और अध्याय 8 पर यह हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पहले 2 कक्षाएं हम ले चुके हैं पिछले 2 गुरुवारों को। हमेशा की तरह कक्षा का आरंभ हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आपके सामने अध्याय 8 का अवलोकन मानचित्र प्रस्तुत है। इस मानचित्र में अलग अलग विभागों के माध्यम से इस अध्याय का विभाजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विभाग में जो अलग अलग शीर्षक चलते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अभी तक जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने पहले 4 विभाग पर चर्चा करी है और आज की ये जो कक्षा है उसमें हम आज के जो 2 अन्य विभाग हैं इसके श्लोक संख्या 17 से लेके श्लोक संख्या 28 तक, तो लगभग 12 श्लोक हो जाएंगे। और इससे पहले हम पिछली कक्षा का थोड़ा सा स्मरण करेंगे, एक बार फिर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भूमिका मैं आपको 17वें से लेके 28वें श्लोक के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि पिछले विभाग में, पिछले 2 विभागों में हमने भगवान ने बताया है कि योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है और शुद्ध भक्ति द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाता है। इस संबंध में हमने पिछली बार इन सब विषयों पर चर्चा करी थी कि योग मिश्र भक्ति में भक्ति का एक मिश्रण होता है और मुख्य रूप से जो एक योगी होता है, जो अष्टांग योगी होता है, वो भगवान को कैसे याद करता है। जैसे कविम पुराणम अनुशासितारम, इस प्रकार से हमने एक श्लोक देखा था, आज भी एक बार रिवाइज करेंगे। पर योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण और शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण, मुख्य तौर पर ये 2 चर्चाएं हमने पिछली बार करी थी। और फिर जब शुद्ध भक्ति द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो वहां पर भगवान इस चर्चा को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां पर वो बताते हैं कि शुद्ध भक्ति से उसका परिणाम क्या होता है। वहां वो अपने धाम के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति आता है उसको जन्म लेना पड़ता है और जब वो शुद्ध भक्ति के माध्यम से अपनी साधना करता है तो उसके बाद उसका जन्म नहीं होता है। फिर आज जो चर्चा होगी मुख्य तौर पर 17वें से लेके 22वें अध्याय में, 22वें श्लोक में, उसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की एक तुलना प्रस्तुत करी जाएगी। और 23वें से लेके 28वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति का यदि तुलना करी जाए तो उसमें शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
तो आज की मुख्य तौर पर जो चर्चा है इन दो विषयों पर रहेगी। पर इससे पहले हम आज जो पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा संक्षेप में रिवाइज करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे। 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक हमने पिछली कक्षा में अपना अध्ययन किया था और कक्षा के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि भक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं। केवल भक्ति, जिसे शुद्ध भक्ति भी कहते हैं, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति। केवल भक्ति में मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही स्मरण किया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण साधन भी है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना हम उसका साधक का लक्ष्य भी है। तो साधन और लक्ष्य इसमें दोनों एक है। किंतु प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति में हमने बताया था कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें साधक की भगवान की भक्ति का भाव तो उसमें थोड़ा बहुत रहता है। प्रधानीभूत भक्ति में भगवान की भक्ति का भाव 50% से अधिक रहता है और गुणीभूत भक्ति में भगवान के प्रति जो स्मरण है, भगवान का जो भक्ति का भाव है, वो 50% से कम रहता है। तो प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति के जब हमने उदाहरण दिए तो हमने आपको बताया कि जैसे अष्टांग योग जो प्रक्रिया है, उसके अलावा ज्ञान योग जो प्रक्रिया है और कर्म योग जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें आप ये समझिए कि इनमें भक्ति का भाव रहता है, किंतु उसमें उसकी जो मात्रा होती है वो केवल भक्ति में जो शुद्ध एकदम 100% भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है उस उतना प्रतिशत में नहीं होता है, उसमें कम होता है। तो इस प्रकार से हमने भक्ति के अलग अलग स्तर पर चर्चा करी और फिर आगे हमने इस बात को चर्चा हमने इसलिए करी क्योंकि ये जो दो विभाग थे, हम पिछली कक्षा में जो दो विभाग हमने पढ़े थे उसमें योग मिश्र भक्ति की बात है और शुद्ध भक्ति की बात है। तो योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति को समझने से पहले हमें उनका थोड़ा सा अंतर जानना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ केवल भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति के माध्यम से उस स्तर को, उस अंतर को समझाने का प्रयास किया है। तो अब हमने फिर चर्चा अपनी आरंभ करी कि योग मिश्र भक्ति के बारे में समझने से पहले हमने इस बात पर चर्चा करी कि योग मिश्र में या योग अष्टांग योगी जो है वो भगवान को कैसे याद करता है, भगवान को स्मरण करने का उसका तरीका क्या है। तो उसमें हमने कई बातें हमने देखी कि भगवान को याद कैसे करता है। हमने वहां देखा कि अलग अलग कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, इस प्रकार से कवि मतलब वो सर्वज्ञ है, पुराणम मतलब सबसे पुराने हैं, है? हर चीज उनसे उद्भूत होती है। अनुशासितारम, अणो अणियाम मतलब सबसे छोटे से छोटे, अनुशासितारम मतलब कंट्रोलर हैं, हर चीज का कंट्रोल करते हैं। सर्वस्य धातारम हर जगह उपस्थित हैं। अचिंत्य रूपम भगवान के क्रियाकलाप जो है अचिंत्य हैं। रूपम मतलब वो केवल ऐसा नहीं है कि निर्विशेष है, उनका एक रूप भी है। आदित्य वर्णम बड़ा उनका शरीर में एक तेज उपस्थित रहता है जिसे सूर्य के समान है। इस प्रकार से हमने इन बातों पर चर्चा करी कि वो एक योगी जो है वो भगवान कृष्ण को कैसे स्मरण करता है। फिर हमने देखा कि भगवान बताते हैं अर्जुन को कि योग मिश्र भक्ति में एक जो साधक है वो कैसे शरीर त्यागता है और इसकी चर्चा 10वें से लेकर 13वें श्लोक में होती है। फिर हमने भगवान वहां बताते हैं कि उनमें कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, जैसे मन पर नियंत्रण करना, प्राण वायु को आज्ञा चक्र में स्थित करना। प्राण वायु का हमने आपको एक चित्र दिखाया था जिसमें एक योगी है जो बैठा हुआ है और उसके ऊर्जा चक्र हमने आपको दिखाए थे। 6 चक्र होते हैं शरीर के अंदर और उन ऊर्जा चक्रों में जब चेतना होती है, अगर किसी की नीचे स्तर की चेतना होती है तो उसकी जो प्राण वायु है वो निचले स्तर पर संतुलित रहती है। तो ऐसे हमने आपको बताया था कि कैसे एक जो अष्टांग योगी है अपने योग बल के आधार पर उस प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर उठाता है और प्राणवायु की सहायता से वो अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र में ले आता है। आज्ञा चक्र कहाँ है? आज्ञा चक्र हमने बताया था भवों के दोनों भवों के बीच में है और उसके लिए उसको मन पर नियंत्रण करना पड़ता है।
भगवान का स्मरण करता है, जैसे 9वें श्लोक में हमने यहाँ विस्तार से बताया आपको। फिर इसी चीज को षट चक्र योग भी कहते हैं, अष्टांग योग को षट चक्र योग भी कहते हैं। और उसकी आवश्यक बातें क्या थी? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसको भौतिकता से अनासक्ति उसकी होनी चाहिए, परमात्मा पर उसका ध्यान होना चाहिए, और ओंकार का जब वो जप करता है और प्राण वायु को, आत्मा को यहाँ आज्ञा चक्र में लाते हुए ऊपर सहस्त्र से वो अपना शरीर छोड़ता है जब, तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। उच्च लोकों में वैकुंठ लोक भी हो सकते हैं, उच्च लोकों में ब्रह्म ज्योति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये योग मिश्र भक्ति का प्रक्रिया है। तो योग मिश्र भक्ति की जो प्रक्रिया है, बड़ी एक प्रकार से यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रक्रिया है। इसमें साधक जो है अपने प्रयास से, वो एक प्रकार से अपने योग बल से, अपने प्रयास से वो जब शरीर को सही समय पर छोड़ता है तो वह उच्च लोकों पर पहुंचता है। इसके विपरीत फिर हमने चर्चा करी कि शुद्ध भक्ति में श्री कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाता है, शुद्ध भक्ति के क्या उसके साधन है। उसमें फिर भगवान यहाँ बताते हैं 14वें श्लोक में कि अविचलित मन से जब चिंतन करता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण सुलभ होते हैं। अविचलित मन से चिंतन मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही वो चिंतन करता है, उनकी क्रिया कैसी है, उनकी लीलाएं क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, है? उनका स्वरूप कैसा है, उनके भक्तों के बारे में चिंतन करता है। इस प्रकार से शुद्ध भक्त का जो प्रक्रिया है वो एक अष्टांग योगी से अलग है। अष्टांग योगी में आपने देखा मन पर नियंत्रण करना, प्राण वायु को आज्ञा चक्र में ले जाना, भगवान का स्मरण कैसे करना, जैसे 9वें श्लोक में बताया गया है। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर, उनके क्रियाकलापों पर, उनके बारे में वो वास्तव में चिंतन करता है। फिर परिणाम उसका क्या होता है? परिणाम होता है कि वो इस भौतिक जगत, जिसका यहाँ भगवान ने नाम लिया है दुखालयम अशाश्वतम, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं कि वो इस भौतिक जगत जो कि दुख आलय है, दुख का स्थान है, वहां पर नहीं रहता है और फिर वहां उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और वो सिद्धि प्राप्त करके इस प्रकार से वो इस अनित्य जगत में कभी लौटता नहीं। फिर हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि श्री कृष्ण के धाम के अलावा सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ भगवान एक श्लोक बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ स्पेसिफिकली वो एक नाम लेते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका। हमने फिर आपको बताया था कि 14 लोक होते हैं। पृथ्वी जो भूलोक है उसका स्थान बीच में आता है, 7 लोक उसके ऊपर होते हैं, 6 लोक उसके नीचे होते हैं, 8वां लोक जो है वो पृथ्वी लोक है। तो जो सबसे ऊपर का लोक है वो है सत्यलोक, उसको बोलते हैं सत्यलोक। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास है और वो सबसे ऊंचा लोक है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका, कि सत्य लोक तक भी यदि कोई प्राणी वहां जाता है, कोई जीवात्मा वहां जाता है, तो उसको भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यानी कि ब्रह्मा जी भी मृत्यु के अधीन है, ब्रह्मा जी का जो शरीर है वह भी मृत्यु के अधीन है। तो ये चर्चाएं हमने पिछली बार अपनी कक्षा में करी थी। अब ब्रह्मा जी के लोक के बारे में या अलग अलग लोकों के बारे में जब भगवान ने यहाँ पर चर्चा करी है, तो अब वो उस चर्चा को आगे ले जाते हैं। अब वे चर्चा को आगे इस दृष्टिकोण से ले जाते हैं कि अब वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं। क्योंकि अभी पिछले श्लोक में उन्होंने भौतिक जगत के बारे में बताया है। भौतिक जगत कैसा है? दुखालय है। भौतिक जगत कैसा है? अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब परमानेंट नहीं है, इसका विनाश होता रहता है। और फिर ये बताया है कि जितने भी भौतिक जगत हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी भौतिक जगत कहा जाता है, वहां भी पुनरागमन चलता रहता है। मृत्यु और जन्म में और मृत्यु का ये जो चक्कर है वो चलता रहता है। तो अभी 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अब भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं। तो हम यहाँ 17वें श्लोक से आज की कक्षा में अपना अध्ययन शुरू करते हैं। तो 17वें श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? 17वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदुः
रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदुः। तो यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है अर्यद, अर्यद अह यत, एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, वो सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र का मतलब है 1000, 1000। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 युगों के बराबर है। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि 1000 युग का क्या मतलब है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः, रात्रिम युग सहस्रांतम, और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वो भी एक सहस्र युग के बराबर है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में और ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए छोटी छोटी 4-5 बुलेट्स हैं, उनसे हम समझेंगे कि ब्रह्मा जी के जो दिन के बारे में जो बताया है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको एक कल्प भी बोलते हैं, कल्प। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 4 युगों के बराबर है, 4 युगों के 1000 चक्र के बराबर है। अब 4 युग कौन कौन से हैं हम जानते हैं, कलयुग, फिर हम जानते हैं द्वापर, फिर जानते हैं त्रेता और सत्ययुग। तो ये 4 युग हैं। इन चारों युगों का एक चक्र बनता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस प्रकार से अगर जो इस इन युगों के यदि 1000 चक्र बनाए जाएं, 1000 बार ये रिपीट हो, सतयुग से कलयुग तक 1000 बार ये रिपीट हो, 1000 साइकिल्स कह लीजिए या 1000 चक्र कह लीजिए, तो इतनी जो लंबी अवधि है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के समान है। एक दिन मतलब हमारा दिन कितना बड़ा होता है, 12 घंटे का दिन होता है हमारा, उसमें प्रकाश रहता है, रात्रि में अंधकार रहता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो इतने लंबी अवधि का होता है। और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। और यदि ब्रह्मा जी की आयु को 100 वर्ष के हिसाब से गिना जाए, जैसे हमारी मनुष्यों की आयु भी 100 वर्ष की लगभग बताई जाती है, आजकल तो वैसे इतना कोई भी व्यक्ति नहीं जी पाता है, पर अमूमन 100 वर्ष की अगर आयु लगाई जाए तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कितनी बैठेगी? 100 वर्ष की आयु में कैसे 360 दिन हम लगाएंगे एक वर्ष में, तो इसी हिसाब से 100 वर्ष में हो गए 360 गुणा 100, इतने दिन हो गए ब्रह्मा जी के, दिन और रात हो गए ब्रह्मा जी के उसमें। तो इतने दिन और रात का अगर हम हिसाब यदि मानवीय गणना के अनुसार करें तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो है 311 लाख करोड़ वर्ष। ब्रह्मा जी की आयु 311 लाख करोड़ वर्ष के बराबर है। ये जो वर्ष हैं 311 लाख करोड़, ये मनुष्य गणना के अनुसार जो हम वर्ष बताते हैं उसके अनुसार है। और ब्रह्मा जी भी जन्म और मृत्यु से अछूते नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात का वर्णन किया है और उसे बताया है कि वह 1000 युगों के बराबर है। तो यहाँ जो दाहिने हाथ पर जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, वो चित्र पूरा जो ये क्रिएशन है जिसमें आध्यात्मिक जगत भी आ गया और इसमें भौतिक जगत भी आ गया, उस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को यहाँ पर चित्रित किया गया है, उसका प्रयास किया गया है। इसमें लगभग 3/4 भाग जितनी भी सृष्टि है उसका 3/4 भाग वो आध्यात्मिक जगत है, और उसी सृष्टि का जो 1/4 भाग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पॉइंटर से दिखा रहा हूँ आपको, वो भौतिक जगत है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहाँ है? तो इस भौतिक जगत में देखते हैं कि एक कारणार्णव समुद्र होता है, उसमें महाविष्णु विश्राम करते हैं। महाविष्णु की नासिका से अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड जो है, जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड जो है वो निकलते हैं, और उन्हीं ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में यही महाविष्णु वही दूसरे एक विष्णु का रूप लेकर उन्हीं ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। और वही विष्णु की जो नाभि है उसमें से जब कमलनाल निकलती है, उसमें ब्रह्मा जी वहां पर अवतरित होते हैं, वहां पर उनका जन्म होता है। तो यही ब्रह्मा जी जो हैं उनकी आयु के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात होती है। तो
समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी भी एक प्रकार से जन्म और मृत्यु के चक्र से अछूते नहीं है। उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी जन्म होता है। इस स्लाइड में इसी सब बातों को मैंने यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से यहाँ बताया है। वैदिक समय मतलब जो वेदों में जो समय की जो गणना है वो किस हिसाब से होती है। तो कलयुग की जो समय है वो 4,32,000 वर्ष है। द्वापर का जो समय है वो लगभग 4,32,000 वर्ष गुणा 2, वो दुगना है कलयुग से। इसी प्रकार त्रेता युग तिगुना है और सत्य युग कलयुग के मुकाबले, कलयुग की तुलना में 4 गुना है। तो यदि हम देखें तो अगर हम इसको एक इकाई माने के, और इन सबको यदि हम जोड़ दें तो एक बार ये समझ में आता है कि जो एक युग का जो पूरा चक्र है, एक युग का जो चक्र है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, एक पूरे युग का जो चक्र है उसकी अवधि उतनी होती है जितना एक कलयुग की जो अवधि है उसका 10 गुना होती है। तो कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और एक चक्र की अवधि कितनी होती है, जिसे दिव्य युग भी कहा जाता है या महायुग भी कहा जाता है, उसकी अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। तो ऐसे 43,20,000 वर्ष को यदि 1,000 बार उसका गुणा किया जाए तो इतनी लंबी अवधि जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो यही एक चीज यहाँ पर मनवंतर और युगों में दिखाई गई है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो लगभग 994 युग के हिसाब से बैठता है, जिसे यहाँ सहस्र युग पर्यंतम यहाँ भगवान बताते हैं। इसी चीज को यहाँ पर एक दूसरे किस्म के चार्ट में बताने का प्रयास किया है। तो इस चार्ट में यदि आप देखें तो ब्रह्मा जी का जन्म अगर यहाँ होता है और मृत्यु यहाँ होती है, एक लाइन को आप ब्रह्मा जी की जीवन अवधि समझें, तो ये जो छोटा सा जो भाग है ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इस दिन को यहाँ पर हमने दिखाया है, इसको एक्सपेंड यदि किया जाए तो ये 14 मनवंतर का हिसाब बनता है। 14 मनवंतर, मनवंतर मतलब मन, मनु और अंतर। तो इस एक दिन में, ब्रह्मा जी के इस एक दिन की अवधि में 14 मनवंतर होते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ 14 मनवंतर हैं। तो हर मनवंतर में एक मनु होता है जो उस दौरान इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का पालन करता होता है, उसकी देखभाल करता है, वो हेड होता है। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर हो गए। उनमें से यदि एक मनवंतर लिया जाए तो एक मनवंतर जो है वो 71 युग चक्रों के बराबर होता है। तो आपने युग चक्र पिछली स्लाइड में देखा, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो ऐसे एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। ऐसे 71 चक्रों का, युगों का चक्र होता है। और उनमें से एक युग को अगर लिया जाए तो वो यह है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस तरह से आप एक लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जीवन, उसके बारे में आप यहाँ पर इस चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में जो समय की जो कल्पना है वो एक चक्र के रूप में है। ऐसा नहीं है कि समय अभी शुरू हुआ और इसका कहीं अंत होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि वर्ष में एक चक्र होता है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर अंत में जाके दिसंबर आता है, फिर एक बार फिर जनवरी आता है, फिर दिसंबर आता है। इसी तरीके से वैदिक समय जो है वो भी एक चक्र के रूप में है। वो शुरू होता है, खत्म होता है, और फिर पुनः शुरू होता है, फिर खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है, वो लीनियर नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन के समान नहीं है कि एक स्थान पर शुरू हुआ और फिर कहीं जाकर खत्म हुआ। वो एक चक्र के समान है जो बार बार चलता रहता है। तो अब हम 18वां और 19वां श्लोक देखते हैं। 18वें और 19वें श्लोक में भगवान ने यहाँ पर भौतिक जगत के बारे में बताया है। तो जैसा कि मैंने आपको कक्षा के आरंभ में बताया कि हम पढ़ रहे हैं किस बारे में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना हो रही है। तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में और एक रात्रि के बारे में बताया गया है। और अब 18वें और 19वें श्लोक में, अगले 2 श्लोकों में भौतिक जगत के बारे में बताया गया है कि ये भौतिक जगत है वह व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है। तो व्यक्त और अव्यक्त के बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। तो पहले एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तव्य सर्व प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्य सक्त संज्ञके। इस श्लोक में, 18वें श्लोक में क्या कहा है? ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं।
तो 18वें श्लोक में बताया गया कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ब्रह्मा जी ऐसे में सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि का निर्माण करते हैं, जितनी भी जीवात्माएं होती हैं उनको शरीर मिलता है और वो अपना जीवन यापन करते हैं, फिर पुनर्जन्म उनका चलता रहता है। इस प्रकार से एक दिन में ये सब काम होता है, जीवात्माओं को शरीर दिया जाता है और सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो क्या होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय यही जो सृष्टियां हैं, यही जो ब्रह्मांड हैं, ये अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त का मतलब ये पुनः महाविष्णु के शरीर में पुनः वापस विलीन हो जाते हैं। इनकी इनकी उपस्थिति बनी रहती है, लेकिन ये व्यक्त रूप में नहीं रहती है। अब व्यक्त और अव्यक्त को कैसे समझेंगे? जैसे कोई इंजीनियर है, वो किसी चीज का, वस्तु का निर्माण करता है, किसी बिल्डिंग का निर्माण करता है। तो निर्माण करने के लिए उसे ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए। तो उन सब रॉ मटेरियल को लेके, उन सब पदार्थों को लेके वो एक बिल्डिंग का निर्माण करता है। और मान लीजिए उस बिल्डिंग की लाइफ है 100 साल है, उसका अवधि 100 साल है। तो 100 साल बाद वो बिल्डिंग जो है वो गिरा दी जाती है। तो वो अब पहले वही सब जो पदार्थ थे, ईंट, मिट्टी, सीमेंट इत्यादि, वो व्यक्त हो गए थे एक बिल्डिंग के रूप में, और 100 वर्ष बाद जब उस बिल्डिंग को ध्वंस किया गया तो वो अव्यक्त हो गए। तो इसी तरीके से ये जो सृष्टि है ब्रह्मा जी के जो बनाते हैं, वो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वही सृष्टि व्यक्त हो जाती है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो रात्रि में वह सृष्टि अव्यक्त हो जाती है। और यह चक्र जो है वो चलता रहता है। ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि बनती है, ब्रह्मा जी का रात्रि होती है, सृष्टि अव्यक्त हो जाती है। फिर दिन होता है, फिर बनती है, फिर रात्रि होती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, ये तो एक दिन में एक क्रिएशन हुई, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर क्रिएशन हुई, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन जब पूरा ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, तब पुनः कई एक बड़े लंबे समय तक एक अव्यक्त अवस्था फिर से आती है। इसको महाप्रलय कहा जाता है, इसको प्रलय का एक बड़ा रूप कहा जाता है। तो यही चीज भगवान ने अब यहाँ समझाई है। तो 19वां श्लोक भी देखते हैं। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत मतलब जब प्रलय आती है, जब सब चीज का विनाश होना शुरू हो जाता है, तो वो जो जीव हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, असहायवत ना। रात्र्या अगमे अवशः, अवशः जो शब्द इसमें आया है, अवशः मतलब असहाय रूप से वो विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भौतिक जगत के बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, यस। ये गुरु जी, ये वो जो आप श्लोक पढ़ रहे हैं वो नहीं दिखाई देता स्क्रीन पे, और उसका मतलब? हाँ जी, ये श्लोक मैंने यहाँ पर, चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है गीता के, तो अच्छा जी। मैंने यहाँ अपनी स्लाइड में वो लिखे नहीं है। मैं यहाँ पुस्तक देखकर पढ़ रहा हूँ वो श्लोक। और आप अच्छा जी। मतलब आप भी अपने पास पुस्तक रख सकते हैं यदि आप श्लोक देखना चाहते हैं। तो अच्छा जी। जो श्लोक वास्तव में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं श्लोकों के बारे में मैं यूजुअली अपनी स्लाइड में उनको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, माफ करना इंटरनेट के लिए। कोई बात नहीं। चलिए अब अगले श्लोक देखते हैं। देखिए 18वें और 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी की रात्रि के बारे में बताया गया है कि इस रात्रि में अव्यक्त रहती है, जो भौतिक प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, वो अव्यक्त अवस्था में रहती है। अभी 20वें श्लोक में भी एक अन्य प्रकृति के बारे में भगवान यहाँ अपना विवरण देंगे, और उस प्रकृति के बारे में भी बताएंगे कि ये प्रकृति भी अव्यक्त है, अव्यक्त प्रकृति। एक अन्य अव्यक्त प्रकृति का विवरण दिया जाएगा। तो ये जो अव्यक्त अवस्था है भौतिक प्रकृति की, और इस प्रकृति की ये जो अन्य प्रकृति है, ये जो अव्यक्त है, इन दोनों में अंतर है। तो वो अंतर अभी हम समझेंगे अगले श्लोक में। देखिए, तो यहाँ अब भगवान जिस अव्यक्त प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो अव्यक्त प्रकृति भगवान बताते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत है। ये आध्यात्मिक जगत है जिसका विवरण वे 20वें श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो। परस्तस्मात्तु, परम उस लेकिन प्रकृति, परस मतलब इस प्रकृति से भी, जिसका विवरण मैंने अभी किया है यहाँ पे, उससे भी एक अन्य प्रकृति जो इससे परा है, मतलब जो इससे श्रेष्ठ है, जो अव्यक्त है और जो इससे श्रेष्ठ है और जो कभी नाश नहीं होती है। एक और अन्य प्रकृति इस प्रकार की है। और फिर वे कहते हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो कहते हैं यह स सर्वेषु भूतेषु, और जब यहाँ इस सब भौतिक जगत में नश्यत्सु, जब सब इस भौतिक जगत में नाश हो जाता है, यह प्रकृति तब भी विनाश नहीं होती है। तो देखिए कि यहाँ भगवान ने भी एक और अन्य प्रकृति के बारे में बता रहे हैं जो अव्यक्त है। लेकिन जो पिछले श्लोकों में जो अव्यक्त अवस्था बताई है भौतिक प्रकृति की, जो ब्रह्मा जी की रात्रि में होती है, और जो यहाँ इस श्लोक में 20वें श्लोक में जो अव्यक्त अवस्था बताई गई है, उसमें अंतर है। तो जो पिछली जो प्रकृति है उसकी अव्यक्त अवस्था कैसी है कि वो व्यक्त होती है, वो प्रकट होती है, और फिर वो अव्यक्त हो जाती है, वो उसका बार बार क्रिएशन होती है और उसका विनाश होता है। लेकिन इस प्रकृति का वो भी अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देती है, वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है, लेकिन वो प्रकृति अव्यक्त रहती है। लेकिन ये अव्यक्त जो प्रकृति है उसकी एक विशेषता है, इसका कभी नाश नहीं होता है। संसार में भौतिक प्रकृति का जब सब कुछ प्रलय आ जाती है, जब सब कुछ नाश हो जाता है, वो अव्यक्त अवस्था में आ जाती है। तो ये जो दूसरी अव्यक्त प्रकृति है, इसका नाश नहीं होता है, ये जब भी बनी की बनी रहती है, ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। तो ये जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत है। तो यही इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ, ये यहाँ पर भौतिक प्रकृति के लिए आया है। और फिर यह परा और कभी नाश नहीं होने वाली है। परा मतलब ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता है। ध्यान कीजिए, पिछले श्लोकों में भगवान ने इस भौतिक जगत के बारे में क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख का आलय है। यहाँ अगर हम सुख की कामना करने के लिए रहना चाहते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी, हमें सुख नहीं मिलने वाला है। जब हम भौतिकता के पीछे भागेंगे तो हमें सुख नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। तो यह हमें भौतिक जगत के बारे में पता लगता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि यह श्रेष्ठ है क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तब भी इस अव्यक्त प्रकृति का, आध्यात्मिक जगत का कभी नाश नहीं होता। तो ये क्या है, ये भगवान स्पेसिफिकली अगले श्लोक में बहुत क्लियरली अब बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने श्लोक उद्धृत किया है। जहां जहां जिस स्लाइड में श्लोक मैं उद्धृत करता हूं गीता से, उसका अर्थ यह है कि ये एक विशेष श्लोक है। इस पर आचार्यों ने, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उन्होंने इन श्लोकों पर अतिरिक्त बल दिया है। तो ये याद करने हो, स्मरण करना हो तो स्मरण करने योग्य है। अब 21वें श्लोक में वो आध्यात्मिक जगत का विवरण दे रहे हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पर भगवान बोलते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त। अव्यक्तो मतलब ये अप्रकट है। हमारी जो भौतिक दृष्टि है, ये उस भौतिक दृष्टि के लिए ये जो प्रकृति है ये अप्रकट है। अव्यक्तो अक्षरा, अक्षरा मतलब इसका क्षर नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है, जिसे अप्रकट और अविनाशी बताया गया है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम, जो परम गंतव्य है। ये अव्यक्त है, अप्रकट है, अविनाशी है, और जो परम गंतव्य है, परमाम गतिम। परमाम गतिम मतलब टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ जो शब्द आया देखिए, धाम, तद्धाम, ऐसा धाम, वह धाम
जहां यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है। तद धाम, ऐसा धाम वही मेरा धाम है। तद धाम परमम ममा। तो यहाँ भगवान धाम की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो धाम है ये परम है, ये टॉप मोस्ट है और ये मेरा धाम है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें भगवत गीता में, एक श्लोक ऐसा है ये जहां परम गति क्या है और परम धाम, वो एक ही श्लोक में, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं ये एक ही श्लोक में यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए, परमाम गतिम मतलब टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन, मृत्यु के बाद टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन क्या है वो बता रहे हैं भगवान। परमम ममम, ये धाम जो है वो मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, चौथे अध्याय में भी एक श्लोक आता है जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम है। ऐसा ही श्लोक यहाँ पर भी है, 21वां श्लोक 8वें अध्याय का, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ यदि आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखें तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दो तीन चीजें लिखी हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा है। और फिर ब्रह्म संहिता में ही भगवान का जो धाम है जिसे चिंतामणि धाम कहा गया है उसके बारे में अनेक अनेक विवरण उपलब्ध है। तो उसके बारे में कुछ बातों का विवरण प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवत गीता में अपनी टीका में लिखा है कि वही चिंतामणि धाम में जो वहां पर अनेक वृक्ष होते हैं उन्हें कल्पतरु वृक्ष कहा जाता है। कल्पतरु वृक्ष कौन से होते हैं? जो कोई भी इच्छा होने पर किसी भी खाद्य पदार्थ को प्रदान कर देते हैं। आपकी इच्छा रसगुल्ला खाने की है तो वो कल्प वृक्ष जो है वो रसगुल्ला प्रस्तुत कर देंगे। फिर वहां जितनी भी गायें हैं उन्हें सुरभि गायें कहा जाता है जो अनंत दूध देती हैं। और फिर इस प्रकार से वहां पर भगवान के धाम के बारे में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर विवरण प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है। और फिर अंत में अपने तात्पर्य में वो कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि भगवत गीता में मात्र एक संकेत दिया गया है भगवान के धाम का, लेकिन यदि आपको इसके बारे में अन्य जानकारी चाहिए तो ब्रह्म संहिता आप पढ़ सकते हैं जिसमें इसका डिटेल में वर्णन दिया गया है। तो ये भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की तुलना हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया है कि वो अविनाशी है, अप्रकट है। अप्रकट का मतलब हमारी जो भौतिक दृष्टि है उसको दिखाई नहीं देता है और जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है। अब 21 और 22 का जो कनेक्शन है, अभी हमने 21वां श्लोक देखा। 21वें श्लोक में परम धाम का विवरण दिया गया है और 22वें श्लोक में भगवान अब बताते हैं कि इस परम धाम को कैसे प्राप्त किया जाए। आइए 22वां श्लोक देखते हैं। तो परम धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान जो विधि बताते हैं वो है अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य का मतलब क्या है? अन्य और अन्य, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसका मतलब है अनन्य भक्ति। कृष्ण के धाम की अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्ति। श्लोक देखिए, पुरुषः सः पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ, हे पार्थ, परम पुरुष जो सबसे महान है। पुरुषः स परः, परः मतलब परम, वह पुरुष जो परम है, जो सबसे महान है। भक्त्या लभ्य स्व अन्यया, अनन्यया, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस पुरुष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनन्य भक्ति द्वारा ही। भक्त्या लभ्य, लभ्य मतलब प्राप्त करना। भक्त्या लभ्य अस्त्व अनन्यया है, अनन्य भक्ति द्वारा ही उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। यस्यांतः स्थानि भूतानि, यस्यांतः स्थानि भूतानि मतलब यस्य, यस्य मतलब उस पुरुष में, स्थानी भूतानी, उस पुरुष में सब कुछ स्थित है, उस पुरुष में सब कुछ स्थित है। और येन सर्वम इदम ततम, और
यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी सर्वव्यापी हैं। तो सब कुछ उनके अंदर स्थित है, लेकिन सब कुछ उनके अंदर स्थित होने के बावजूद भी वे सर्वव्यापी हैं। और सब कुछ उनके अंदर स्थित हैं और वे हर चीज के अंदर स्थित हैं। दोनों चीजें समझिए कि एक जगह तो ये कहा गया है कि वे उनके अंदर सब कुछ है, भगवान के अंदर ही सब कुछ है, और दूसरी लाइन में कहा गया है कि वे हर जगह हैं। हर जगह मतलब हर वस्तु में भी वो स्थित हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। तो जब भी हम इस प्रकार के यहाँ पर कथन देखते हैं शास्त्रों में, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान जो है अचिंत्य हैं। भगवान को समझना इतना सरल नहीं है। भगवान अचिंत्य हैं क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि वे सब कुछ उनमें स्थित है और वे सब हर चीज में स्थित हैं। तो इसको हम एक दृष्टिकोण से यहाँ पर समझ सकते हैं, वो ये है कि जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जब हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम वृंदावन में बैठे हुए हैं, वहां पर वो एक स्थान पर स्थित हैं। लेकिन उसके साथ हमने ये देखा कि जब वो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं तो पहले वो महाविष्णु के रूप में विस्तार लेते हैं। महाविष्णु के रूप में विस्तार लेके विष्णु जी के माध्यम से फिर एक अन्य विष्णु के रूप में वो विस्तार लेते हैं, जिनकी कमल की नाल से जिनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और फिर वही जो विष्णु है वो शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एटम में, हर अणु में, हर जीव के हृदय में वो उपस्थित होते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि कैसे महाविष्णु के अंदर सारे के सारे जगत स्थित हैं। महाविष्णु से ही सब ब्रह्मांड आए हैं, लेकिन यही महाविष्णु इतना सूक्ष्म रूप ले लेते हैं कि वो हर एटम में और हर प्राणी के हृदय में भी विराजमान रहते हैं। तो यही यस्यांतः स्थानी भूतानी, उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये महाविष्णु हो गए, ये न सर्वम इदम ततम, और ये हो गए शिरोदक्षाई विष्णु जो हर जीव में, हर अणु में विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण के धाम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उस धाम की क्या स्थिति है और भगवान का क्या विशेषता है। यस्यांतः स्थानी भूतानी येन सर्वम इदम ततम। चलिए, तो यहाँ अभी आपने जो विभाग देखा भगवत गीता में 17वें से लेकर 22वें श्लोक तक, इसमें हमने भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में तुलना करी। तो भौतिक जगत नाशवान है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, और वो भी अव्यक्त होता है और ये भी अव्यक्त है, लेकिन दोनों के अव्यक्त का जो अर्थ है उसमें अलग अलग उसमें अंतर है। अब हम अध्याय 8 का अंतिम विभाग देख रहे हैं, जिसमें कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 23वें श्लोक में अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को शरीर त्यागने के विभिन्न काल, विभिन्न तरीके जो हैं उनके बारे में बताते हैं। और भगवान यहाँ पर बोलते हैं, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो देखिए इस अध्याय में क्या चल रहा है, 8वें अध्याय में क्या चल रहा है। 8वें अध्याय में एक प्रकार से अष्टांग योग और भक्ति योग। अष्टांग योग की चर्चा भगवान ने कहाँ करी? 6वें अध्याय में। भक्ति योग की चर्चा भगवान ने कहाँ आरंभ करी? 7वें अध्याय में। तो यहाँ अर्जुन भगवान से अब प्रश्न पूछ लेता है कि 8वें अध्याय के आरंभ में के मृत्यु के समय हम आपको कैसे याद करें। तो इसीलिए अब भगवान यहाँ पर दोनों जो तरीके हैं, अष्टांग योग और भक्ति योग, दोनों योगों के जो शरीर के जो त्यागने के जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें एक तुलनात्मक विवरण जो है अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो 23वां श्लोक है, ये एक प्रकार से भूमिका बनाता है आने वाले 3 श्लोकों की, 24वां, 25वां और 26वां श्लोक। तो भगवान यह कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातः यान्तिम तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा
जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। हम देखते हैं आगे वाले 24वां, 25वां और 26वां श्लोक। देखिए, तो यहाँ 3 श्लोकों को मैंने बड़ा कॉन्साइज करके उसकी समरी बना के मैंने यहाँ 24वां, 25वां और 26वें श्लोक की एक ही स्लाइड आपके सामने यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन श्लोकों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और इन श्लोकों को समझने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई हो, एकदम से हर चीज बिल्कुल स्पष्ट ना हो, लेकिन मैं एक थोड़ा प्रयास करना चाहूंगा। इसके लिए थोड़ी सी भूमिका मुझे आपके लिए बनानी पड़ेगी। इन दोनों तीनों श्लोकों को समझने के लिए हमें मूलभूत वैदिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसका आमतौर पर हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में हम लोग पलते हैं, बड़े होते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, उनमें इस प्रकार के जो वैदिक ज्ञान है इन बातों के बारे में बताया नहीं जाता है। तो ये सोचने में, समझने में हमें थोड़ा सा अजीब लग सकती हैं या कई बार हमें बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लग सकती हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ 2-3 चीजों के तर्कों के सहायता से हम इनको समझ सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर आने वाले ये जो 24वां और 25वां जो श्लोक है, इनमें भगवान जो है शरीर त्यागने के 2 मार्ग बताते हैं। एक मार्ग को वो कहते हैं प्रकाश का मार्ग और दूसरे मार्ग को कहते हैं वो अंधकार का मार्ग। तो 24वें श्लोक में बोलते हैं अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम। पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः। अग्निर्ज्योतिर, अग्नि मतलब लाइट और ज्योतिर मतलब प्रकाश। तो अग्नि आग को बोलते हैं, ज्योति प्रकाश को बोलते हैं, दोनों ही प्रकाश के मार्ग हैं। इसी तरह से जो 25वां श्लोक है उसमें कहते हैं धूमो रात्रिस तथा कृष्णः। कृष्णः शब्द जो यहाँ आया है उसका मतलब कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण का मतलब होता है काला, डार्क। धूमो रात्रिस तथा कृष्णः, धूमो का मतलब धुआं, रात्रि मतलब अंधकार, कृष्णः मतलब डार्कनेस। तो इस प्रकार से 24वें श्लोक में प्रकाश का मार्ग बताया गया है और 25वें श्लोक में अंधकार का मार्ग बताया गया है। इसके बारे में हम फिर से पुनः लौट के आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वैदिक जो अष्टांग योग है या जो योग मिश्र भक्ति के बारे में हमने जो चर्चा करी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना आवश्यक है। तो यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि हम इसको एक समझ लीजिए आधुनिक विज्ञान में जो चिकित्सीय शास्त्र है, मेडिसिनल जो साइंस है, उसके माध्यम से हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मेडिसिन साइंस में एक आधुनिक एलोपैथी की साइंस है, जिसमें शरीर को देखने का एक दृष्टिकोण है। जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो शरीर को एक दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन वही एक दूसरी भी एक मेडिकल साइंस है जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में भी शरीर को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। तो मेडिकल साइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो भी हम एलोपैथी में हम पढ़ते हैं, वो एक प्रकार से शरीर का आकलन करती है और आयुर्वेद में दूसरे प्रकार से शरीर का आकलन होता है। जैसे आयुर्वेद में आकलन करने का तरीका क्या है? आयुर्वेद में आकलन करने का तरीका है वात, पित्त, कफ। और वात का मतलब है हवा, पित्त का मतलब है अग्नि और कफ का मतलब है जो सॉलिड पार्ट होता है बॉडी के अंदर, उसे कफ कहते हैं। तो आयुर्वेद का मानना है कि जब वात, पित्त और कफ जो है संतुलन में होते हैं तो शरीर निरोग रहता है, शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। इसी प्रकार से एलोपैथी में इसी शरीर को देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण है। वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो हार्ट बीट चेक करते हैं। इस प्रकार से शरीर को स्वास्थ्य रूप में देखने में उसका एक अलग तरीका है। दोनों ही विज्ञान की जो धाराएं हैं उनसे इलाज यदि कराया जाए तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, होता भी है। आयुर्वेद से भी होता है, एलोपैथ से भी होता है। लेकिन बताने का तात्पर्य आपको ये सब यहाँ पर ये है कि दोनों ही विज्ञान शरीर को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, दोनों ही शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, शरीर को जो देखने का दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल अलग है।
इसी प्रकार से जो योग शास्त्र है, जो अष्टांग योग है, वो भी शरीर को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। वो किस दृष्टिकोण से देखता है? वो देखता है शरीर को ऊर्जा के केंद्र, शरीर में जो ऊर्जा का जो केंद्र है और जो ऊर्जा का जो उसके अंदर प्रभाव है, योग शास्त्र जो है वो ऊर्जा के केंद्रों के हिसाब से इस शरीर को देखता है। जैसे कि आपने कई बार चित्रों में देखा होगा, मान लीजिए जो कॉमिक्स पढ़ते हैं या जो कई बार आध्यात्मिक चित्र जो देखते हैं, उनमें आपने कई बार देखा होगा कि कई जो महान पुरुष हैं, कोई संत हैं, भगवान का चित्र है, उनके मुखमंडल के चारों तरफ एक बड़ा सारा सर्कल बनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे आभा कहा जाता है? इस व्यक्ति का आभा, मतलब जब वो व्यक्ति प्रस्तुत होता है तो उसके शरीर से एक प्रकार की आभा निकलती है, एक प्रकार का तेज निकलता है। और हमने भी देखा होगा कि कई बार जब हम बड़े साधु संतों के कमरे में जाते हैं, उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो हमें एक अच्छी सी एक फीलिंग होती है, हमें एक बड़ा आनंद की एक फीलिंग होती है कि हम किसी एक अच्छे साधु व्यक्ति के संपर्क में है। उसे हम ऊर्जा बोलते हैं। उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो हमारे चित्त पर, हमारे मन पर वो प्रभाव डालती है। तो योग में क्या होता है कि योग में जब व्यक्ति योग साधना करता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना और ओंकार का जप करना, इस प्रकार से अलग अलग विधियां हमने अध्याय 6 में भी पढ़ी और 8वें अध्याय में भी इस प्रकार का यहाँ पर विवरण है। तो इस प्रकार की जब वो गतिविधियां जब कोई एक योगी करता है तो उसकी जो ऊर्जा के जो चक्र हैं वो विकसित होते हैं, और इन ऊर्जा के चक्रों को विकसित करने पर ये जो योगी हैं वो सिद्धियां प्राप्त कर पाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने का क्या मतलब है? कि वो अपनी इच्छा से कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हमें आमतौर पर जो साधारण व्यक्ति हैं उनको बड़े अजीब लगते हैं। तो यहाँ ये सब बताने का तात्पर्य आपको यहाँ इसलिए है कि ये जो योगी होते हैं, ये इस प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं, या इस प्रकार की भी एक प्रकार से शक्तियां उनके अपने योग बल के माध्यम से वो प्राप्त कर पाते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु का समय भी निर्धारित कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ जो 24वां श्लोक है उसमें हमने आपको यहाँ पर ये बताया है कि जो एक एडवांस योगी होता है, जो एक उन्नत योगी होता है, वो प्रकाश के मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ता है। तो यहाँ देखिए, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो यहाँ इस योगी के बारे में क्या बोला गया है? ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, यानी कि ये व्यक्ति एडवांस्ड है। ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो ऐसा योगी जब एक स्पेसिफिक समय पर, एक स्पेसिफिक परिस्थिति में जब अपना शरीर छोड़ता है, तो ऐसा योगी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और फिर वापस नहीं आता है। तो ये प्रकाश का मार्ग किन के लिए है? ये ज्ञानी तथा योगियों के लिए है। यह ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः, ये एडवांस जो उन्नत योगी हैं उनके लिए है। और इनका जो स्थान है, जो गंतव्य है, वो है ब्रह्म ज्योति, और इनको मुक्ति मिल जाती है, इनका पुनरावर्तन नहीं होता, ये वापस नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम। यहाँ अलग अलग नाम लिखे गए हैं, अग्नि, ज्योति, शुक्ल, क्षणमासा, उत्तरायणम, अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अपनी पहली लाइन क्या कह रहे हैं? अग्नि, ज्योति, शुक्ल, क्षणमासा, उत्तरायणम। तो इनमें जो कुछ चीजें हैं, जैसे उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, क्षण मास, ये तो समय का सूचक है। और अग्नि, ज्योतिरअह, अग्नि मतलब अग्नि, ज्योति का मतलब प्रकाश, अह का मतलब दिन। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। तो अधिष्ठाता देव का मतलब क्या है? कि अग्नि देव हैं, ऐसे ही दिन के भी एक अधिष्ठाता देव हैं, ऐसे ही उत्तरायण के भी एक अधिष्ठाता देव हैं। तो जब एक योगी अपनी स्वेच्छा से सही समय पर जब अपना प्राणों का त्याग करता है
तो ये जितने भी अधिष्ठाता देव हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश, दिन, ये सभी इस योगी की जो आत्मा है उसको पर ब्रह्म तक पहुंचाने में उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि यदि आपको यहाँ से, दिल्ली से यदि आपको बंबई जाना हो, तो बीच में कई रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। हर रेलवे स्टेशन का एक स्टेशन मास्टर होता है। इसी प्रकार से जब ये योगी अपना शरीर छोड़ता है तो सीधा परब्रह्म नहीं जाता है, बीच बीच में अलग अलग स्टेशनों पर वो जाता है। और ये जो हर स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर, मतलब जो अधिष्ठाता देव हैं, वो उस योगी को पर ब्रह्म तक पहुंचाने में उसकी सहायता करते हैं। तो ये यहाँ पर इसका तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इसका। अ, अ, यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागते समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर वश नहीं होता है। तो मैंने सारी भूमिका आपको इसलिए बताई कि ये सुनने में बड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको आयुर्वेद का उदाहरण दिया, एलोपैथ का उदाहरण दिया और फिर योग का उदाहरण दिया, तो योग का शरीर को देखने का एक अलग दृष्टिकोण है। और यदि योग की पद्धतियों का हम पालन करते हैं तो हम इस प्रकार से अपने आप को इतना केपेबल बना सकते हैं कि हम अपनी इच्छा से सही समय पर शरीर त्याग कर सकते हैं और किसी पर ब्रह्म, मतलब ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां से फिर पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक तरीके से प्रकाश का मार्ग है जो ज्ञानियों और योगियों के लिए है, और यही प्रभुपाद जी ने अपने यहाँ इस तात्पर्य में बताया गया। इसके बाद हम 25वां श्लोक देखते हैं जिसमें अंधकार का मार्ग। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब ये जो अंधकार का मार्ग है इसमें भी धूमो रात्रिस तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम, इसमें भी जो अलग अलग अधिष्ठाता देव हैं, जैसे धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, षट मास, इस प्रकार के अलग अलग सबों के देवी देवता हैं। और जब इन कर्मी, ये जो मार्ग बताया गया है ये कर्मियों के लिए बताया गया है, इसको अंधकार का मार्ग कहते हैं। तो जब ये जो कर्मी होते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो लोग कर्म कांड करते हैं और यज्ञ कांड में निपुण होते हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। तो ये समझ लीजिए एक प्रकार से स्वर्ग की बात कर रहे हैं, स्वर्ग में जहां बहुत आनंद है और आयु बड़ी लंबी है। तो ये अंधकार का मार्ग ये लोग लेते हैं और इनका पुनरावर्तन होता है। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। निवर्तते मतलब ये लोग वापस में एक बार फिर समझ लीजिए दोबारा इनको आना पड़ता है। जो पिछले में जो प्रकाश का मार्ग था उसमें पुनरावर्तन नहीं होता है, लेकिन अंधकार के मार्ग में पुनरावर्तन होता है। तो ये आप समझिए कि 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में इसका यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे आपको समझने में, पर जितना भी समझ में आया अभी उसको आप ध्यान दीजिएगा। पर बताने का तात्पर्य ये है कि अष्टांग योगी जिस प्रकार से अपना शरीर छोड़ते हैं वो बहुत ही एक यांत्रिक विधि है। हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए ये यांत्रिक विधि बड़ी कठिन है, ये संभव नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में इस प्रकार से मन पर इतना तीव्र कंट्रोल करना, तीव्र नियंत्रण करना और इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ना अपनी स्वेच्छा से, ये बेहद कठिन कार्य है। लेकिन चूंकि भगवत गीता में आया है तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ थोड़ा सा हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से एक चीज और देखते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, मन मनुष्य को जीवन मार्ग पर ले जाता है, नवीन जीवन मार्ग पर। तो जिस प्रकार से हम अपना मन बनाते हैं इस जीवन में, वही हमारा अगला जीवन निर्धारित करता है। इस भौतिक जगत में पुनरागमन हो अथवा नहीं, इससे निश्चित करने के लिए साधारण मनुष्य को उचित समय पर शरीर त्यागना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए इस जगत में लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ अथवा अशुभ क्षण में शरीर त्यागे, चाहे अकस्मात अथवा स्वेच्छा से शरीर त्यागे। पूर्ण शरणागत होने के कारण वे सब कुछ कृष्ण के हाथों में छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक भगवत धाम जाते हैं।
तो यहाँ तात्पर्य ये है कि अष्टांग योग में तो योगी को सब काम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से करना होता है, लेकिन भक्ति योग में, केवल भक्ति में या शुद्ध भक्ति में, हम जो भक्त लोग होते हैं वो इस प्रकार से प्रयास नहीं करते हैं। हमारा प्रयास क्या रहता है? हमारा प्रयास रहता है सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान के शरणागत होना। और फिर मृत्यु के समय हमारी मृत्यु चाहे सुबह हो रही है, चाहे शाम हो रही है, चाहे उत्तरायण में हो रही है, चाहे दक्षिणायन में हो रही है, जैसे भी हो रही है, वो भगवान के ऊपर हम छोड़ते हैं। भगवान ही ऐसे भक्त का कल्याण करते हैं, उसे अपनी शरण में लेते हैं। तो यही इस सब चीज को बताने का पूरा तात्पर्य है। अब हम अंतिम दो श्लोकों को देखते हैं, 27वां और 28वां श्लोक। 27वें श्लोक में भक्तों का क्या मार्ग होता है। अभी तो हमने अष्टांग योगी कर्मियों का, ज्ञानियों का वो देखा कि वो कौन कौन से मार्ग लेते हैं, लेकिन यहाँ भक्त लोग कौन सा मार्ग लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ भगवान कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन, हे पार्थ, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन है, भक्त लोग इन दोनों को जानते हैं। जानन मतलब जानना, पार्थ अर्जुन का नाम है। नैते श्रुति, इन दोनों मार्गों को भक्त लोग जानते हैं, किंतु मुह्यति कश्चना, किंतु वे मोहवश नहीं होते हैं, मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव योग से युक्त रहो। तुम इन चक्करों में मत पड़ो कि मुझे शरीर को कहाँ छोड़ना है, किस समय छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, इन चक्करों में मत पड़ो। तुम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, योगी बनो, एक योग से जुड़ो। है, योगी बनो मतलब मेरे अंदर ध्यान रखो, तुम सदैव भक्ति के भाव में सदैव स्थिर रहो। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश। भक्त को कृष्ण भावना व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। तो यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि हमें मन पर कृत्रिम रूप से नियंत्रण करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। भगवान का ध्यान करना, भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नामों का जप करना, ये हमारे लिए सरल है। और इस प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा में रत रहते हैं, इस सरल सुलभ तरीके से यदि हम भगवान की सेवा में रत रहते हैं, तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भक्त स्वेच्छा से मरेगा या दैववश। और उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी भी की चिंता करना कष्टदायक है। तो हमें मात्र अपना छोटा सा ये जो साधना का जो रूटीन है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के विग्रहों को आरती करना, उनकी पूजा करना, ये रूटीन हमें अपना बनाकर रखना चाहिए। भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्तों के बारे में पढ़ना चाहिए, भक्ति के शास्त्रों के बारे में पढ़ना चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार जब हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो, इस प्रकार से जब हम योग युक्त रहेंगे, भगवान की सेवा में युक्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम दैववश जाएंगे या अपनी इच्छा से जाएंगे। ऐसा हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये भक्तों के लिए मार्ग भगवान यहाँ बताते हैं। उसके बाद इस अध्याय का अंतिम श्लोक, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्ति योगी की सर्वोच्च स्थिति है। भक्ति योग जो है वो सर्वोच्च है। वो कैसे पता लगता है? इस श्लोक से पता लगता है। कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, वेदों का अध्ययन कौन करते हैं? ज्ञान योगी। यज्ञ कौन करते हैं? ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी भी करते हैं। तपः सुचैव, तपः मतलब ये किसी के लिए भी आ सकता है, कर्म योगी के लिए भी आ सकता है,
ज्ञान योगी के लिए भी आ सकता है तपस्या करना। वेदाध्ययन, यज्ञ और तपस्या। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, तथा दान से जो पुण्य प्राप्त होता है। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, वह इनसे वंचित नहीं रहता है। कौन वंचित नहीं रहता है? योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, जो भक्ति करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो यदि हम वेद अध्ययन करें, यज्ञ करें, तपस्या करें, दान करें, ये जितने भी कार्य करते हैं ये वास्तव में पुण्य देने वाले हैं, चेतना को ऊपर उठाने वाले हैं। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, वो जो योगी है वो परम स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो भक्ति योगी है, ये मात्र भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करना, भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, भक्तों की संगति करना, इस प्रकार की ये क्रियाकलाप करता रहता है। तो इसे ऐसे भक्ति की, ऐसे योगी की चिंता कौन करते हैं अंत समय में? ऐसी भक्ति, ऐसे योगी की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ ये इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में एक बहुत विशाल सागर दिखाया गया है जो इस भौतिक जगत के समान है। तो इस भौतिक जगत में इतने कष्ट हैं, इतना डिस्टरबेंसेस हैं कि अपने अपने प्रयास से यहाँ से निकल पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे इस भक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस भक्ति का ध्यान करते हैं, और अंत समय में यही भगवान हमें उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो जो भक्ति करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ मोटे तौर पर 7वें और 8वें अध्याय में भक्ति योग और अष्टांग योग की तुलना की गई है, और इस बात को बताया गया है कि कैसे अष्टांग योगी को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसके विपरीत, उसकी तुलना में भक्ति योगी का जो प्रयास है, भक्ति योगी का जो साधन है, वो इतना सुलभ है, इतना सरल है कि यदि उस पर दृढ़ता से चला जाए अपने जीवन में, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं उसके बारे में, उसकी मुक्ति के बारे में, उसको परम धाम ले जाने की चिंता करते हैं, और भक्त को उसके लिए अतिरिक्त कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि ये जो सब चीजें बताई गई हैं, वेदाध्ययन, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सारे के सारे जो पुण्य हैं वो मात्र भगवान की भक्ति करते रहने से हमें परम धाम की प्राप्ति करा सकते हैं। तो यही मूलतः 7वें और 8वें अध्याय का एक प्रकार से बॉटम लाइन है, तात्पर्य है भगवत गीता। तो आशा है आपको ये अंतिम जो विभाग है इस 8वें अध्याय का वो थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं कोई बात समझ में आई है तो अब समय है कि हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आपके ध्यान के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस 8वें अध्याय को यदि याद रखना हो तो बहुत ही एक सरल सा सूत्र है अंग्रेजी भाषा में। यदि आप ये वर्ड याद कर लें, DEAD, तो पूरा अध्याय आपको आसानी से आप उसके बारे में याद रख सकते हैं। डी का मतलब डाउट्स। तो पहला जो 4 श्लोक हैं उनमें अर्जुन प्रश्न पूछता है, यानी कि डाउट्स। ई मतलब एंड, एंड मतलब एंड ऑफ लाइफ। तो 5वें से लेके 8वें श्लोक तक भगवान ये बताते हैं कि मृत्यु के समय उन्हें याद करने पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो जिस भाव में रहता है अपने मृत्यु के समय, उसे वही गंतव्य प्राप्त होता है। ए अटेनिंग गॉड। और फिर हमने योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करी कि भगवान को शुद्ध भक्ति द्वारा कैसे याद किया जाए और भगवान को योग मिश्र भक्ति द्वारा कैसे याद किया जाए। तो यहाँ हो गया ए। और फिर अंतिम जो डी है वो है डिवोशन। डिवोशन मतलब हमने अंत में ये देखा कि कैसे शुद्ध भक्ति की जो विधि है वो सरल है, और इस विधि का पालन जब हम करते हैं तो सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अध्याय 8 को याद रखने का ये स्मरण सूत्र है। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, किरीट पटेल प्रभु अपना हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु जी? यस। हाँ बताइए। तो हम जो ये भक्ति, ये ज्ञान जो मार्ग बताए आपने, जी ये भक्ति में भी हम जो बात करते हैं कि ये शास्त्रीय रीडिंग करना, कीर्तन करना, लेकिन भागवतम में भी ऐसा आता है कि उसमें ज्ञान तो देते ही है ना, तो वी आर डूइंग द ज्ञान मार्ग टू, राइट? हाँ, हम जब ज्ञान योगी बोलते हैं तो ज्ञान योगी जब हम बोलते हैं तो एक प्रकार से हम लोग भक्ति में भी ज्ञान लेते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, लेकिन हम भक्ति योग में भगवान का जो साकार रूप है, भगवान की जो पर्सनैलिटी है, उस पर हमारा ध्यान अधिक केंद्रित होता है। वास्तव में पूर्ण रूप से हम उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं ज्ञान योग, तो ज्ञान योग जो है वो एक विधि का नाम है, एक मार्ग का नाम है, जिसमें जो साधक होता है वो भगवान के साकार रूप पर, सगुण रूप पर ध्यान नहीं करता है। ज्ञान योग में जो योगी होता है वो भगवान के निराकार रूप पर उस पर ध्यान करता है। उसके बारे में आप आने वाले जो अध्याय हैं उनमें चर्चा होगी, उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। विशेष रूप से 12वें अध्याय में अर्जुन इस बात पर चर्चा करते हैं और वहां पर विस्तार से इसका वर्णन है। और 13वें अध्याय से लेके 15वां 16वें अध्याय तक इस बारे में अधिक वहां पर चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो ज्ञान योग में जो साधक होता है उसका जो ध्यान है वो निर्विकार पर रहता है, और उसको जो प्राप्त करने का जो साधन है वो है उपनिषदों का अध्ययन। उनके लिए जो विशेष रूप से जो पुस्तकें हैं वो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। उपनिषदों में जो परम सत्य को समझने के लिए जो वहां पर जो शब्दावली का जो उपयोग हुआ है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ज्ञान योगी विशेष रूप से इस बात पर चिंतन करते हैं कि परम सत्य कौन है, परम सत्य क्या है, इस बात से वो चिंतन करते हैं और उसे अपने प्रयास से समझने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत भक्ति योगी जो है उसका जो समझने का प्रयास है वो बड़ा सरल है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो भक्ति योग में जो मार्ग है और ज्ञान योग में जो मार्ग है उसमें अंतर है। इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। ज्ञान योग का जो मार्ग है अंत में जाकर वो अष्टांग योग में परिवर्तित होता है। अष्टांग योग में परिवर्तित होने का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से अपना सक्रिय सामाजिक जीवन को त्यागते हैं और वन में जाकर पूर्ण रूप से उस निर्विकार ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं। तो ये ज्ञान योग और अष्टांग योग जो है वो काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब एक दूसरे से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने जो बोला कि ये ज्ञान मार्ग है, वो प्रकाश वाला मार्ग है, वहाँ ब्रह्म ज्योति में उसके बाद वापस पुनर्जन्म नहीं होता, और ये जो दूसरा जो अंधकार वाला है, तो वो ज्ञान, विच ज्ञान इज बेटर? देयर इज बोथ ऑफ देम हैव द ज्ञान। हाँ जी, इन दोनों में जो प्रकाश, जो अंधकार वाला जो मार्ग है वो हमने कर्मियों के लिए बताया है। कर्मियों की जो इच्छा होती है वो भौतिक रहती है। कर्मी जो हैं उनका जो मेन जो इंटेंशन है वो है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब जहां पर भौतिक सुख बहुत अधिक है, जहां पर भौतिक सुखों की मात्रा बहुत अधिक है, जहां पर जीवन की अवधि जो है वो बहुत अधिक है। तो ऐसे लोग जो हैं जो कर्मकांडी होते हैं, जो यज्ञ कांड में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग वो अंधकार वाला मार्ग चुनते हैं या उनके लिए वो मार्ग है। तो भक्ति वाला ये ज्ञानी का प्रकाश वाला है, कर्मी का अंधकार वाला है। तो भक्ति वो क्या, भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग होगा? भक्ति मार्ग हमने जैसे आपको बताया ना, जिसमें सुलभ शब्द आता है, जिसमें यह है कि भगवान के बारे में स्मरण करना, अनन्य स्मरण, अनन्य स्मरण करना। इन दोनों के अलावा ये मार्ग है शायद? नहीं, भगवान का जो अनन्य स्मरण करना, देखिए ये जो 14वां श्लोक है, अनन्य चेतः सततम,
अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये भक्ति योगी का मार्ग है। थैंक यू सर। हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तन्वी जी बताइए। प्रभु जी, मुझे दो चीज बहुत अच्छी क्लियर हुई है, मतलब एक लास्ट क्लास की भी और एक आज वाली क्लास की भी। सबसे पहले तो ये जो मतलब अभी यही वाला जो लास्ट आपने पॉइंट बोला है कि जो कृष्ण भक्ति में रहेगा उसको इस चीज के निश्चिंत होके वो शरीर त्यागे कि वो उसको देखना ही नहीं है कि कौन सा समय है। हाँ जी, कृष्ण हाँ जी, अपने आप उसको टेक ओवर करेंगे, वो अपने आप उसको अपने धाम लेकर जाएंगे। बिल्कुल। जैसे जो भक्त होता है उसे वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता है। जो जी ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से समझिए, और इसको बार बार मैं कई बार कक्षा में पहले भी दोहरा चुका हूँ। जो भक्त होता है वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता है। भक्त जी सिर्फ एक वस्तु की कामना करता है, वो है मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। जी क्योंकि भगवान की सेवा करना, कोई एक्टिविटी में एंगेज होना, कोई भगवान के लिए कार्य करना, ये एक साधारण जीव के लिए, हमारे जैसे जीव के लिए एक बड़ा सुलभ रास्ता है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, जैसे कई बार हम आपको बोलते हैं, जैसे हमारे कक्षा में राकेश प्रभु जी हैं, वो सारांश सेवा करते हैं। जो हम कक्षा बोलते हैं उसकी सारांश लिख के भेजते हैं, वो सेवा हो गई। वो सेवा करते हैं तो भगवान का स्मरण उनको रहता है। इसी प्रकार से जैसे मैं कक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं भगवत गीता आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक सेवा हो गई। इसी जी प्रकार से आप भी जब भगवान का नामों का जप करते हैं या भगवान के बारे में आप पढ़ते हैं, वो भी भगवान की एक सेवा हो गई। तो ये जो सेवाएं हैं, ये जो मार्ग है, ये बड़ा सुलभ है। और भक्त जो है सिर्फ इस बात की चिंता करता है कि मेरी सेवा बंद ना हो, है भले ही उसको अगले जन्म में पुनः इस भूलोक पर आना पड़े। क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की सेवा में ही वास्तव में आनंद पाता है। और जब भक्त को जब सेवा में आनंद मिलने लगता है तो इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो आनंद उसे कहाँ मिल रहा है। अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत भी क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां परम आनंद है, बहुत आनंद है। मतलब भगवान का सानिध्य है, भगवान की सेवा है और आनंद है। तो जब वो आनंद उस भक्त को इस जन्म में भी मिलने लगता है, अगले जन्म में चाहे वो इस धरती पर आए या कहीं किसी अन्य लोक पर जाए, वहां पर भी जब उसे आनंद मिलने लगता है सेवा में, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो इस जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन अंततोगत्वा भगवान ऐसे भक्त के बारे में चिंता करते हैं और भगवान उस भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। जी। तो एक हमारा लास्ट क्लास में भी आपने बोला था कि अंत समय में जो मेरा नाम लेगा, पहले मैं सोचती थी कि बस मैं मरने वाली हूँ, मैं कृष्ण बोलूंगी और मैं सीधा भगवान जी के पास। हाँ, वो तो इतना मुझे सरल बाद नहीं है। में वो लगा कि आपको रेगुलरली आपको चैंटिंग और रोज अभ्यास करोगे तो आपको अंत समय में भगवान याद आएंगे। हाँ, अंत समय में कष्ट की स्थिति होती है। हाँ तो जी। लेकिन भगवान का बाई चांस किसी वजह से अगर किसी भक्त ने अपने जीवन काल में अच्छी भक्ति करी है, तो भगवान से छुपी थोड़ी रहेगी। हाँ भगवान तो परमात्मा रूप में हृदय में स्थित हैं। वो तो एक सीसीटीवी कैमरा की तरह 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, दिख रहे हैं। है ना। तो मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में, मान लीजिए किसी भक्त की मृत्यु हो जाए, हम्म, अचानक आप गाड़ी में जा रहे हैं, किसी भक्त की वो ट्रक से टकरा गया और मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे कि भाई उसे तो टाइम ही नहीं मिला भगवान का याद करने का, है ना। तो भगवान जो है ऐसे भक्त की चिंता खुद करते हैं। तो भक्त को तो सिर्फ चिंता इस बात की करनी है कि सेवा कैसे करनी है, सेवा और फिर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, हरे विदुषी कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ विदुषी जी, आप प्रभु पूछिए। जी, हाँ जी। 25वां श्लोक है ना, उसमें जो तात्पर्य है उसकी लास्ट लाइन एक बार बता दो। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम ये वाली। हाँ, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। तो ये जो चंद्र लोक है, वो एक प्रकार से वहां पर आत्माएं जो हैं वो 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। तो ये चंद्रलोक जो है, वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चंद्रमा पर उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम उन्हें अपनी स्थूल इंद्रियों से ना देख पाए। तो ये चंद्रलोक के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है।
आपकी हरे कृष्ण। प्रश्न, हाँ करतार प्रभु जी बताइए। वो कंप्लीट हो गया? हाँ मेरा ख्याल तो हो गया शायद। विदुषी जी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? प्रभु जी मतलब दैट्स ये कहना चाह रहे कि चंद्रमा पे वो प्राणी रहते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। हाँ हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन ये जो लोग हैं ये चंद्रलोक पर जाते हैं और वहां पर ये एक तरीके से आनंद भोगते हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी बताइए। आपकी परमिशन हो तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम क्लास अटेंड करते हैं, हाँ जी ये भी एक किस्म की सेवा है। ये भी एक किस्म की सेवा है। भगवान का स्मरण होता है ना इसमें, भगवान हाँ के जी। बारे में हम समझते हैं, भगवान के हाँ बारे में हम जी। जानकारी लेते हैं। हाँ जी। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। भगवान के श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरण कीर्तनम, पाद सेवनम, इस प्रकार से जो नवधा भक्ति है, तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, तो ये श्रवण और कीर्तन है और ये भक्ति का एक प्रमुख अंग है। हियरिंग, लर्निंग, टीचिंग, आई मीन दिस। तो इसमें the main thing of which I understood is ananya. It should be continuous. It should be non-breakable. It should be अनन्य का मतलब कोई और नहीं। हाँ जी, बस सिंगल यही, फोकस, सिंगल फोकस, बस uninterrupted, सिंगल फोकस। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, वो कहता है मैं क्रिकेट भी खेलूंगा और मैं बैडमिंटन भी खेलूंगा और मैं हॉकी भी खेलूंगा। तो अनन्य का मतलब ये होगा कि अगर आप 3-4 चीजें एक साथ करेंगे, वो फोकस नहीं है। फोकस का मतलब क्या है कि मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। अभी तो क्रिकेट में भी मैं तो बैटिंग ही करूंगा, या मैं तो स्पिन बॉलिंग फेंकूंगा, या मैं तो विकेट कीपिंग करूंगा। तो इतना मतलब फोकस जब हम रखते हैं कि भाई हम भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति में सिर्फ हमारा फोकस जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमलों का सेवा हमारा जीवन का कर्तव्य है। ये अनन्य भक्ति हो गई, जहाँ जो साधक है वो कृष्ण के अलावा और कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। हाँ जी, आपकी शर्म। हाँ जी, हाँ, ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना पड़ता है। भगवान के भक्तों के साथ उनसे प्रेम करना होता है। मतलब इस प्रकार से ये एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जब हम धीरे धीरे इसका रस लेने लगते हैं, तो इस धीरे धीरे सरलता से हम प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, वही अभी आपके पास आपकी शरण में आने से यही फर्क हुआ है ना। उससे पहले मोस्टली लाइफ जो चल रही थी, अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति करो, ये करो। लेकिन अभी समझ में आना शुरू हुआ है कि नहीं भाई, वो प्रभु को प्राप्ति करने का वो जो सद्गुण है ना, लोगों के प्रति उदारता, अन्यों के प्रति आपके अंदर मैत्री भाव, उनके प्रति करुणा, भक्ति करने से ये स्वतः ही विकसित होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, इनके लिए अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय से शुद्धि होती है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य के जो विकार भक्ति करने से धीरे धीरे जैसे जैसे कम होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर सद्गुणों का उदय होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, सतोष, थैंक्स। अलग से उनके लिए प्रयास नहीं करना है, बस कंटिन्यूटी रखनी है। कंटिन्यूटी रखिए, स्मरण रखिए, सीरियसली इस पर लगे रहिए। हाँ जी, थैंक यू जी। जय हरे कृष्ण। चलिए, इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो बताइए। आज कक्षा में हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी। थोड़ा अंत में थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जैसे समझाया जा सकता था, मेरे से समझाने का प्रयास किया। आप तो अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हरी जी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज की इसी कक्षा का जो भी आध्यात्मिक लाभ है, आप सबसे अनुरोध है कि वो हमारी आदरणीय चाची जी श्रीमती कोकिला गुप्ता जी के आध्यात्मिक कल्याण के लिए
हम उसे अर्पण करना चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो उन्हें अपनी शरण में लें, उनकी आगे की जरूर। आध्यात्मिक जो यात्रा है उसे सुलभ बनाएं और उन्हें अपने आशीर्वाद में रखें। जिस प्रकार भगवत गीता के प्रति उनका प्रेम अपने जीवन में उत्पन्न हुआ, उन्होंने कई भक्तों को, कई संबंधियों को इस कक्षा से जोड़ा, तो इसी तरह से उसको इसी सभी आध्यात्मिक गतिविधियों का लाभ अपने जीवन में मिले, ऐसी मनोकामना से, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हम भी आपके साथ तथास्तु। सम्मत हैं, आपके साथ सम्मत हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब सत्संगियों को भी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।